हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। 5 टिप्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आपको जागना भी जरूरी है। 5 टिप्स क्या, जितने टिप्स ने उतने कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मकसद समझिए। मकसद एक ही है कि आपको नींद से अब जागना पड़ेगा और अब दिल दिमाग की गहराइयों से ये सोचना पड़ेगा कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, एटलीस्ट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड। और इसीलिए यार शुरुआत करनी है, टेंशन जरूर होगी, लेकिन एक अच्छे प्लान के साथ आप सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे। और जब प्लान बनाते हैं ना तो जरूरी है कंसिस्टेंसी। आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ ही आप प्लान को पूरी तरह से फॉलो कर पाएंगे। आज हम मिले हैं साथ में 5 टिप्स के जो आपको मदद करेंगे टू क्रैक बोर्ड एग्जाम 2025। आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। इसे अंत तक देखिए ताकि आप बारीकी से समझ पाएं कि कैसे आपको शुरुआत करनी है और किस तरह से आप ट्रैक पर आ जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं किया है तो अब शुरुआत करनी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि यार कैसे करूं। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ना तो उसका जवाब आपको यहीं मिलने वाला है। याद रखिए दोस्तों, 5 पेपर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट पहले तो निकालिए। स्टेप नंबर 1 आपके लिए यही है कि यार 5 पेपर्स निकाल लेने हैं आपको। पास्ट पेपर्स, जो 5 पास्ट पेपर्स आप निकालेंगे उससे आपको शुरुआत करनी है। आपको वो सॉल्व करना आएगा नहीं, अब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको पहले वो 5 पेपर्स निकालने हैं और उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चन जॉट डाउन करने हैं, निकाल लेने हैं कि यार चैप्टर नंबर 1 ओसीएम का है या इकोनॉमिक्स का है तो उसमें से इन 5 पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर नंबर 2 से कौन से क्वेश्चन आए हैं 5 पेपर में। 3 में से, चैप्टर 3 में से कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से आपको एक ईज मिलेगी, आपको एक आसानी होगी समझने में कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन नंबर में पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आपका ये रिसर्च वर्क ही आपको हेल्प करेगा समझने में कि यार वेटेज वाइज कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं और उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसीलिए मेरा टिप है आपके लिए कि यार सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज फ्रॉम 5 पेपर्स। 5 पेपर काढा, लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे। स्काय एज्युकेशन ऑफिशियल चॅनलची टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काय एज्युकेशन ऑफिशियल। ये डिजिटल फैमिली है, 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर हैं। उधर जाने का, फाइल सेक्शन में जाके HSC टाइप करने का, आपको दुनिया भर के HSC IMP क्वेश्चंस के पास पेपर्स के PDF मिल जाएंगे और वहां से आपको ये 5 पेपर्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप ओसवाल सैंपल पेपर्स की बुक जो है वो परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये एक बेहतरीन बुक है, जबरदस्ती बुक है जहां पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स और पास पेपर्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको यहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, JR10 मेरा कोड है, वो यूज करके। और ओसवाल सैंपल पेपर की खासियत क्या है मालूम है, यहां पे हर सब्जेक्ट के 3 पास पेपर्स, 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो किस चैप्टर का ज्यादा है और कैसे आपको क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आप लिख करके इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस पेपर्स को समझ के आप और ज्यादा मजबूती से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ओसवाल सैंपल पेपर की बुक बहुत हेल्पफुल है, आपको ये एक्यूरेट और मोस्ट IMP क्वेश्चंस बताने में मदद करेगी। साथ ही साथ हेड टू अवर फ्री टेलीग्राम चैनल, जैसा कि मैंने कहा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, यहां पर भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स के PDF आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट बाय स्क्रोलिंग फाइल सेक्शन फॉर ऑल फ्री रिसोर्सेज। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 5 टिप्स की ओर। तो यार सबसे पहला, क्रिएट अ फोकस्ड स्टडी प्लान। सबसे पहला टिप नंबर 1, क्रिएट अ फोकस स्टडी प्लान। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं कहूंगा आपको वंस अगेन प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक्स, फिर वो OCM हो, इकोनॉमिक्स हो। आपको सबसे पहले फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक्स पे। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो चैप्टर 3A 3B सुपर डुपर हाई वेटेज टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 8 9 ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, तो इनको पहले पकड़ो। जो बड़ा हाथी होता है ना उसको पहले आप हमला करोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा, बाकी के चैप्टर से IMP क्वेश्चंस करके भी बेड़ा पार हो जाएगा। और इसीलिए प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक, स्टार्ट विद सब्जेक्ट्स and topics that carry the most marks. This strategic approach ensures you to cover the most impactful content first. जो impactful है, जो एग्जाम में एकदम मस्त मार्क्स दे सकता है, उसको पहले कवर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेली स्टडी ब्लॉक्स बनाइए यार। मतलब स्पेसिफिक आवर्स दीजिए। आपके दिन की शुरुआत हो रही है कहां से, आपका दिन का अंत हो रहा है कहां पे, ये समझिए, पहले पहचानिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उठता कितने बजे हूं, सोता कितने बजे हूं, और फिर उस प्रकार से आप डिसाइड कीजिए एक फिक्स्ड टाइम, डेडिकेटेड टाइम कि इतने से इतने बजे तक मुझे पढ़ना ही है। एंड दैट इज हाउ यू गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक आवर्स ईच डे टू ईच सब्जेक्ट एंड स्टिक टू अ स्ट्रिक्ट
टाइम टेबल टू स्टे डिसिप्लिन। अब थोड़ी सी डिसिप्लिन यार, ये बेसिक लेवल की डिसिप्लिन अगर नहीं ला सकते तो फिर यार अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहां पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचेगा यार। अंधा घोड़ा रेस में दौड़ेगा तो कहीं नहीं पहुंचेगा। यू हैव टू बी रेजर शार्प फोकस। आपको डिसिप्लिन फॉलो इतनी तो करनी है कि यार 7 से 9 का मैंने टाइम टेबल डिसाइड किया ना पढ़ने का, तो मैं सुबह 7 से 9 पढ़ने ही वाला हूं। उस टाइम पे मोबाइल कुछ नहीं, उस टाइम पे दोस्ती यारी कुछ नहीं, उस टाइम पे सिर्फ 7 से 9 पढ़ूंगा। शाम का अगर मैंने 9 से 11 का रात का टाइम डिसाइड किया है पढ़ने का, तो 9 से 11 पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। बाकी सब चीजें दूर रख के मैं 9 से 11 पढ़ने बैठने वाला। ऐसा एक फिक्स टाइम टेबल जो दोस्तों को भी बता दो कि यार भाई ये टाइम पे मेरे को फोन नहीं करने आ जाए, अपन अभ्यास कराता है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक डेली स्टडी ब्लॉक बनाकर अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो पहला टिप यहां पर क्रिएट फोकस स्टडी प्लान। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं तो यार जरूरी है समरी नोट्स और क्विक रिवीजन गाइड्स। ये बहुत मदद करते हैं दोस्तों, बहुत हेल्पफुल होते हैं यार। अभी वो समय नहीं है कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को चाट लें, पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ते बैठे रहें। ना 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 ना, अब आपको समरी बनानी जरूरी है। अब आपको चैप्टर वाइज रिवीजन गाइड्स की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए कंसाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए। आप डाइजेस्ट वगैरह से पढ़ रहे हैं टारगेट की, नवनीत की, तो भी ठीक है, मगर समवेयर और द अदर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि यार खुद से लिखना शुरू करो। थोड़े थोड़े आंसर्स की समरी बनाना शुरू करो। चैप्टर्स की समरी बनाओगे तो बेहतरीन है, मतलब उस चैप्टर में इतने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं और ये क्वेश्चन का ये पैटर्न है, इतना मुझे पढ़ना ही है। मतलब यूटिलिटी के एग्जांपल लूं तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सुपरहिट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फेमस क्वेश्चन है, इसके अलावा TUMU टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फेमस क्वेश्चन। मतलब हर चैप्टर से आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 4-4, 5-5 क्वेश्चन का अगर आप रिदम बना लें और समरी बनाए ना, आपका पूरा चैप्टर का काम हिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। और इसीलिए यूज समरी नोट्स और की पॉइंट गाइड्स टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स क्विकली विदाउट गोइंग थ्रू एंटायर टेक्स्ट बुक्स। पूरे टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड मैप्स और डायग्राम्स बनाइए। मैं तो कहता हूं हमारे वीडियोस देखिए यार, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, चैप्टर वाइज पिछले साल के वीडियो भी आपको सुपर हिट हैं, काम ही आएंगे। और यहां पर शॉर्ट कोड्स मिलेंगे, हर आंसर का शॉर्ट कोड मैंने बनाया हुआ है, दिया हुआ है। इससे माइंड मैप बनाने में, डायग्राम्स बनाकर पढ़ने में आसानी होगी और ये आपको जल्दी और लॉन्ग टर्म तक आंसर याद करने में मदद करने वाले हैं। तो यार जरूर 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 विजुअल एड्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। यू रिमेंबर इंफॉर्मेशन फास्टर, स्पेशली थियरी हेवी सब्जेक्ट्स। तो यार यहां पर मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, शॉर्ट कोड्स और माइंड मैप्स बना करके लिख के प्रैक्टिस करो। दूसरा टिप बड़ा सिंपल, समरी नोट्स बनाना ही है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों तीसरे टिप की ओर। यार प्रैक्टिस की क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उतना पहले करना है। प्रैक्टिस की क्वेश्चंस एंड पास पेपर्स, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, ये जड़ी बूटी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही आपको करना पड़ेगा। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो भी प्रैक्टिस पेपर्स करो, पास पेपर सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। नहीं भी किया है तो भी आप यहीं से शुरुआत करो। मतलब इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास पेपर्स को ही उठाना है और वहीं से आपकी जर्नी की शुरुआत कर दीजिए। जी हाँ, सॉल्व पास पेपर्स, स्टार्ट विद द मोस्ट recent past papers to get a feel of the exams format and common questions. इसके अलावा focus on common questions more, सबसे ज्यादा इसी पे फोकस कीजिए क्योंकि practice questions जो हैं that are frequently repeated in previous board exams as they are more likely to appear. ज्यादातर उन चैप्टर्स के क्वेश्चन, क्योंकि वेटेज यूनिट वाइज दिया होता है बोर्ड का और एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया होता है मॉडरेटर्स को, एग्जामिनर्स को, चीफ मॉडरेटर्स को, तो उसी में से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार लगातार रिपीट होते रहते हैं। ये आप पिछले 5 साल के पेपर देखेंगे तो आपको जरूर अंदाजा आ ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगले टिप की ओर बढ़ूं तो यार बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग स्किल्स को ऑप्टिमाइज करना। कई बार होता यह है कि हम पढ़ने बैठ जाते हैं, बुक हाथ में लेकर के यहां बस सोचते रह जाते हैं, ख्वाबों ख्यालों में खो जाते हैं। समवेयर और द अदर राइटिंग स्किल्स को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है और इसीलिए एग्जाम कंडीशंस को स्टिमुलेट कीजिए। जी हां, एग्जाम कंडीशंस जैसा ऐसा समझिए कि आप अभी एग्जाम हॉल में ही हैं और एवरी संडे ये कर सकते हैं। आप पूरा हफ्ता पढ़िए और हर संडे को एक एग्जाम देने की प्रैक्टिस कीजिए। आप 2-3 घंटे के लिए एक जगह पर टिकाइए मस्त और फिर लिखने की शुरुआत कर दीजिए। ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम कंडीशंस को इनैक्ट करने में और आंसर की स्ट्रक्चरिंग करने में भी मदद मिलेगी। जी हाँ, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हर आंसर में आपके होनी चाहिए। जिस तरह से सब टीचर्स कहते हैं इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर पॉइंटर्स होने चाहिए और फिर कंक्लूजन होना चाहिए, उसी तरह से मैं भी आपको यही कहूंगा कि राइटिंग आंसर्स विद इन टाइम लिमिट्स, प्रत्येक प्रश्नाला टाइम लिमिट द्या। म्हणजे एक मोठा प्रश्न है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आखिरी क्वेश्चन जो 8 मार्क का होता है, टोटल 16 मार्क्स अपने को मिलते हैं इस लॉ ऑफ डिमांड जैसे क्वेश्चन में, तो आपको पहले से एक टाइम लिमिट सेट करना है कि 20 मिनट में मेरे को लॉ ऑफ डिमांड पूरा लिखने आता है कि नहीं।
वो 20 मिनट का टाइम फ्रेम अपने दिमाग में फिट करना ही है और 20 मिनट में उसे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश के लिए भी टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि यार 10 मिनट में मेरा एक डिस्टिंग्विश होना चाहिए, समझेंगे नहीं। इस तरह से आप बहुत स्पीड पकड़ सकते हैं और अच्छी हैंडराइटिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर हेडिंग्स जरूर डालिए, पॉइंट वाइज लिखने की आदत डालिए और सब पॉइंट्स को बीच बीच में अंडरलाइन करके अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़िए। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है कि आप एग्जाम कंडीशंस को स्टिमुलेट कीजिए और टाइम लिमिट्स दीजिए अपने राइटिंग को। आखिर में दोस्तों, स्टे कंसिस्टेंट एंड मैनेज स्ट्रेस। यार कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर बाहर चले जाएंगे, खेलने गया था यार, दोस्त के पास गया था यार, उसने बुला लिया, मम्मी ने काम दे दिया। ये सारे बहाने तो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन वजह बदलनी नहीं चाहिए। हमने शुरू क्यों किया है? हमने शुरू किया है कि हम बड़ी जीत हासिल कर सकें और बड़ी जीत के लिए छोटे छोटे कदम निरंतर आगे बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, स्टे कंसिस्टेंट एंड मैनेज योर स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, उन सबको आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से और इसीलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। शॉर्ट फोकस सेशंस रखिए, छोटे छोटे सेशंस में पढ़िए। स्टडी इन शॉर्ट इंटेंसिव बर्स्ट विद ब्रेक्स इन बिटवीन। एग्जांपल द पोमोडोरो टेक्निक, सुपर फेमस टेक्निक है, कई बार मैंने अपने वीडियोस में कहा है। बहुत सारे महाज्ञानी लोगों ने भी इस टेक्निक के बारे में कहा है कि यार 20-25 मिनट, आधा घंटा पढ़िए और फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो एकदम बोर्डम की ओर ना चला जाए। 20-25 मिनट, आधा घंटा ऑन द स्ट्रेच पढ़िए, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर 20-25 मिनट, आधा घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। 5-10 मिनट के ब्रेक बीच बीच में आपको रिजुनेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और फिर एक बार वापस आने में मदद करेंगे टू मेंटेन फोकस एंड अवॉइड बर्नआउट। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि यार स्ट्रेस को मैनेज करिए, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करिए, ये आपकी सफलता की चाबी है। आपको याद रखना है, प्रैक्टिस सिंपल स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग, सांस लेते रहिए, मजा आएगा दोस्तों। शॉर्ट मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस टू स्टे काम एंड फोकस्ड। वैसे तो यार जब पिछवाड़े में लगती है आग तो यार फोकस अपने आप आता ही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है और अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप सभी जो है जोशो जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। ये है मोस्ट आईएमपी ब्रेकडाउन। याद रखिए, मॉर्निंग टाइम में पढ़ना बहुत बेहतरीन होता है। 2 से 3 घंटा अर्ली मॉर्निंग निकालिए। कॉलेज वाले जब भी जाना थोड़ा कम कर सकते हैं, सेटिंग कर लीजिए, समझ रहे हैं। अटेंडेंस सब हो चुका है, 75% बोर्ड का फॉर्म भरा जा चुका है, तो टेंशन लेने का नहीं, 2-3 दिन जाने का बस हो गया। हाँ, 2-3 आवर्स अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी एसेंशियल। इसके अलावा ट्राई टू डू 3 सब्जेक्ट्स डेली। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ के पक जाते हैं ना, तो सुबह के स्लॉट में एक सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर खाना खाने के बाद दोपहर के स्लॉट में एक सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर रात में एक सब्जेक्ट ले लीजिए। इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स करते हुए थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा एडवाइस है, अगर आपको लगता है नहीं एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन यार बढ़ाइए, स्पीड को आप बढ़ाइए। आखिर में मेक अ स्पेसिफिक टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। यार डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में आता है, तो उसको पहले से अलग टाइम दे दो, कि वो उसी टाइम पे आए और अपने माइंड को भी पता रहे कि ये डिस्ट्रैक्शन का टाइम है। आहा, कभी भी उसको बीच में आने मत दीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए यार 5 से 7 मेरा मोबाइल टाइम है, 5 से 6 मेरा मोबाइल टाइम है, व्हाटएवर जो आपको लगता है कि यार ये टाइम पे मैं मोबाइल देखूंगा, ये टाइम पे मैं दोस्त से बात कर लूंगा, तो उसे फिक्स कर दीजिए। उसे कभी भी एंटरटेन मत कीजिए, वरना आप डिस्ट्रैक्टेड ही रह जाएंगे। When you have a fixed time for distraction, distractions won't distract you while your study time is going on। तो ये बात याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप इस ब्रेकडाउन के साथ सफलता जरूर हासिल करेंगे। स्टे कनेक्टेड दोस्तों। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्काई एजुकेशन चैनल जो है हमारा, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस डिजिटल फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए, प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस निरंतर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जोश बरकरार रखिए। लाइव सेशंस आते रहेंगे, उसमें जुड़ते रहिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।